हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे आयत और वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। ये हमारा आयत है। आयत में लंबाई और चौड़ाई दी होती है, लेकिन वर्ग में जो होता है उसमें सिर्फ एक भुजा होती है। क्यों एक भुजा होती है? क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सिर्फ एक ही भुजा दी जाती है। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने और सामने की भुजा बराबर होती है उसको आयत कहते हैं। जैसे ये एक प्रकार की आयत है। अगर ये वाली भुजा आपकी 20 सेंटीमीटर है या 20 मीटर है तो ये वाली भुजा भी 20 मीटर होगी। अगर ये भुजा 15 मीटर है और ये भी भुजा 15 मीटर होगी। तो जिसकी आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत होता है। और वर्ग हमारा, वर्ग की चारों भुजाएं यानी ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा वर्ग होता है। अगर इसमें दे दिया गया 10 मीटर तो इसकी चारों भुजाएं 10-10 मीटर होंगी। ये बात हमारी यहाँ से कन्फर्म हो जाती है, इसके डिफिनेशन से कन्फर्म हो जाती है कि ये आयत है और ये वर्ग है। अगली बात हम करते हैं इसके आयत के और वर्ग के क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों परिमाप होता क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं हम परिमाप होता क्या है। जैसे मान के चलिए ये हमारा हुआ परिमाप। हम परिमाप का मतलब पहले समझ लेते हैं तो हमको सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे दिया हुआ है परिमाप, परि का मतलब सबसे पहले होता है बाहरी। परि का मतलब होता है बाहरी और माप का मतलब होता है लंबाई। परिमाप में परि का मतलब बाहरी और माप का मतलब लंबाई। बाहर की लंबाई यानी ये जो दी गई है इसकी लंबाई अगर हम मापते हैं तो ये हमारा परिमाप कहलाता है। और शेष भाग अगर इसके अंदर जो जगह है, जिसमें जगह बची है, ये जो जगह है शेष भाग जिसमें हम कोई काम में लाते हैं, जिससे कोई वर्क करते हैं। एक प्रकार से हम आपको समझाना चाहेंगे, जैसे हमारा खेत होता है, खेत के जो बगल बगल मेड़ बनी होती है, अगर उस मेड़ की बात करते हैं, अगर उस मेड़ की चर्चा करते हैं तो वो हमारा एक, उसकी लंबाई में अपना एक परिमाप होगा। लेकिन जिस भाग में हम, जिस खेत के जिस भाग में हम कोई फसल उगाते हैं, कुछ काम करते हैं, वो भाग हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। उसके अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा जो है बाहरी माप जो दी गई है, ये 20 है, ये 20 है, ये 15, ये 15। हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए चारों तरफ माप लिख दिया, लेकिन आपको जब सवाल लगाने के लिए दिए जाएगा तो उसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ दो मापे दी जाएंगी। जैसे एक दे दिया जाएगा लंबाई 20 और चौड़ाई दे दिया जाएगा 15। तो हम उसी से समझ जाते हैं कि अगर 20 ये है तो 20 ये भी होगी, 15 ये है तो 15 ये भी है। अब इसका परिमाप निकालने की बात करते हैं तो इसका एक फार्मूला दिया जाता है जो कि दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के जो है आयत का परिमाप निकालने का फार्मूला होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है। तो हम आपको बता देते हैं ये फार्मूला कैसे सिद्ध हुआ। जैसे मान के चलिए ये जो है एक प्रकार से लंबाई है और ये प्रकार से चौड़ाई। यहाँ मैंने लंबाई लिख दिया, यहाँ मैंने चौड़ाई लिख दिया। अब लंबाई चौड़ाई को लिख कर अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी इतनी भुजा तो हमारी क्या होती है, जुड़ गई। और यही मुझे करना ही है, परिमाप निकालने का मतलब उसके चारों तरफ की भुजा को जोड़ना है। तो हमारा इधर ये भुजा और ये भुजा जो होगी ये आपस में जुड़ गई। अब इसको जब जुड़ गई तो इसके बाद जो है हमारी इतनी भुजा छूट रही है, तो इसीलिए इतनी भुजा छूट रही है तो इसी का दो गुना कर दिया गया, यानी सूत्र में इसीलिए दो लगा दिया गया। तो अभी अगर हम इसका परिमाप निकालते हैं, सूत्र की मदद से निकालते हैं, तो दो यहाँ लिख दिए, लंबाई हमारी 20 है, चौड़ाई हमारी 15 है। तो 20-15 हमारा हो जाएगा 35। और यहाँ पर जब 35 को हम, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा, 35 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 70 मीटर। ये हमारा आयत का परिमाप हो गया, आयत का परिमाप हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर बिना सूत्र के लगाना है, जैसे मान के चलिए आपको करना ही कुछ है, बिना सूत्र के ही लगाना है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ देखो 70 हमारा आंसर आया सूत्र पे रखने पे। अगर हम इसको बिना सूत्र के रखते हैं तो 20 हमारा ये, 20 हमारा ये, तो 20-20 40 हो गया। 40 में जब 15 जोड़ोगे तो आप 55 होगा, और 55 में जब इधर का 15 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 70। तो इस प्रकार से हम आपको सिद्ध करवा देना चाहते हैं कि परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप। परिमाप का मतलब बाहरी माप होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा वर्ग में होता है। और जब वर्ग में होता है, वर्ग का भी परिमाप निकालते हैं तो वर्ग का परिमाप का मतलब होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र जो होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। अब ये सूत्र कैसे आया? वर्ग का परिमाप का सूत्र जो है, वर्ग परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो ध्यान दीजिएगा, अब 4 ये आया, 4 का मतलब चारों तरफ, भुजा का मतलब जितनी होगी, जितनी भुजा होगी उसी को 4 से गुणा कर दीजिए, परिमाप आ गया।
ठीक, अगर हम ऐसे लगाते हैं डायरेक्टली तो 10 ये है तो 10 ये, क्योंकि डिफिनेशन में होता है, वर्ग के परिमाप की डिफिनेशन में ही होता है कि वर्ग की चारों तरफ की भुजा बराबर होती है, यानी 10 ये तो 10 ये तो 10 ये तो 10 ये, यानी ये हमारा जो है अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 10 10 20 10 30 10 40, यानी 40 मीटर हमारा ये आंसर आना चाहिए। अगर हम फार्मूले पर रखते हैं तो 4 भुजा का मतलब जो भुजा दी गई है आपको सवाल बना होगा, तो भुजा 10 है हमारी, तो 4 दहम 40 मीटर। अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हम भुजाओं का चाहे योग कर दें तब भी वही परिमाप होता है हमारा, और चाहे फार्मूले पे रख दे, तो इस प्रकार हम जानते हैं कि समझेंगे कि जो है परिमाप का मतलब होता है बाहरी भुजाओं की माप। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर वाले भाग की जगह का माप या लंबाई। तो अब देखते हैं इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल में जो फार्मूला दिया जाता है, अगर आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल, तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ध्यान दीजिएगा लंबाई हमारी दी गई है 20 और चौड़ाई हमारी दी गई है 15। जब इनको आपस में हम गुणा करते हैं तो 15 शून्य शून्य 15 दूना 30, यानी 300। और जब भी हम क्या बोलते हैं क्षेत्रफल को निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसके जो आपको सवाल दिया जाएगा उसमें तो वो मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो उसे वर्ग लगा के लिखोगे, वर्ग में सदैव लिखा जाता है। ये 300 आ गया तो 300 वर्ग हमको दिया किसमें गया, मीटर में, तो वर्ग मीटर ये हमारा हो जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार हमारा वर्ग में होता है। अब वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो हमारी भुजा कितनी है 10, तो 10 गुणे 10 अर्थात 10 दहम्मा 100, और हमारा वर्ग लग जाएगा क्योंकि हमने बताया था कि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें वर्ग लगा देते हैं, तो वर्ग मीटर। ये हमारा जो है 100 वर्ग मीटर इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और 300 वर्ग मीटर इस आयत का क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं, यानी इसके अंदर की एरिया का जो भाग है, अंदर की एरिया का जो माप आया वो 300 वर्ग मीटर आया, और इसके अंदर के एरिया के भाग का जो माप आया वो 100 वर्ग मीटर आया। इस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप तथा वर्ग का परिमाप निकालते हैं। थैंक यू।